तो हम आपको बता दें, मेरे पीछे जो स्क्रीन है, इस पर हम बात करने वाले हैं बुलेट ट्रेन से जुड़ी जो तमाम फैक्ट शीट्स हैं। मसलन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जो है पटरियों पर नहीं, चुंबकीय पटरी पर चलती है। तो क्या ये तमाम चीजें भारतीय परिप्रेक्ष्य में संभव है? क्या वाकई हम बुनियादी मुश्किलों से निकलकर इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं? रेल बजट में सबसे बड़ी घोषणा होगी बुलेट ट्रेन की। मोदी के अच्छे दिन की मोहर लगेगी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के बड़े ऐलान से। बुलेट ट्रेन यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी मोटे तौर पर अभी से तिगुनी। चारों महानगरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का सपना बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखाया गया और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी था। My government will launch a diamond quadrilateral project of high-speed trains. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को बुलेट ट्रेन से जोड़ने के लिए तो शायद मोदी को कई बार प्रधानमंत्री बनना पड़े, लेकिन दिल्ली मुंबई रूट के एक अहम हिस्से अहमदाबाद और मुंबई के बीच 543 किलोमीटर के रूट पर बुलेट ट्रेन की घोषणा करके मोदी अच्छे दिन के सपने को बरकरार रख सकते हैं। मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे से भी कम समय में। प्लान नया नहीं है, लालू ने भी बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, लेकिन रेलवे ने स्टडी की तो पाया ये हो नहीं सकता, क्योंकि जितना खर्चा आएगा वो वसूला नहीं जा सकता। फिर मनमोहन सरकार ने पिछले साल दिसंबर में जापान के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की स्टडी शुरू करवाई। अब मोदी सरकार इसी को अपने डायमंड क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा बनाकर रेल बजट में पेश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक शुरू होगी ये ट्रेन, क्योंकि स्टडी तो पिछले दिसंबर से चालू है। तो जान लीजिए कि स्टडी ही 2015 में पूरी होगी, यानी ट्रेन 2017-18 से पहले नहीं शुरू हो सकती, यानी 2019 के इलेक्शन से पहले। तो असल बात क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या मौजूदा सरकार के पास ऐसा है? हम सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, बुनियादी बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बुलेट ट्रेन के जरिए एक राजनीतिक वापसी का रास्ता ढूंढ रही होगी, क्योंकि इससे सीधा ताल्लुक है जमीन अधिग्रहण का, जो बाद में एक राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। जी हाँ, ये बात सही है कि इसका सीधा ताल्लुक जमीन अधिग्रहण से होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर बुलेट ट्रेन के लिए अलग से कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, उसके लिए खास पटरियां बनानी पड़ेंगी और इसके लिए जो है बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण करनी होगी और जाहिर तौर पर इसमें पोटेंशियल है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने की। लेकिन बुलेट ट्रेन के अलावा जो मुंबई के लोगों की रेल बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि जो मुंबई में जिस तरह से, हालांकि इस साल मुंबई में 2 नए यातायात के माध्यम मुंबई वालों को मिले हैं, मेट्रो रेल और मोनो रेल के जरिए, लेकिन जो मुंबई की लोकल ट्रेनें रही हैं वो वक्त की जरूरतों के साथ नहीं आगे बढ़ पाई हैं। उस हिसाब से, उस रफ्तार से जो है जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। यहां पर मुख्य मांगे लोगों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी हुई हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स की जो हाइट का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार मुंबई वालों के लिए हर साल सैकड़ों लोगों की मौत प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप होता है उसमें गिरकर हो जाती है। इसके अलावा बाकी जो रेलों में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, मेरे साथ एक यहां पर मुसाफिर मौजूद हैं जो अभी अभी पनवेल से आए हैं। इनका वॉलेट चुरा लिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी पैंट में वॉलेट रखा था, जहां पर ब्लेड मारकर जो है चोरों ने इनका बटुआ चुरा लिया। इस जैसे और तमाम अपराध जो है लोकल ट्रेनों में होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो सुविधाओं की जहां तक बात है तो लोगों का कहना है कि लोकल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। हार्बर लाइन में अब तक जो है 12 डिब्बों की ट्रेनों की शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ 9 डिब्बे की ट्रेनें आज भी वहां चल रही हैं। वो काम तेज रफ्तार से होना चाहिए। एक फास्ट कॉरिडोर हार्बर लाइन के लिए भी बनाया जाना चाहिए। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं। प्रवीण, ये बताइए कि किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं रेल बजट से? बेसिकली ट्रेन जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत एक मुद्दा है, क्योंकि अभी एक डायरेक्टली 8:20 को ट्रेन है, बीच में एक अराउंड 20-25 मिनट का गैप रहता है, तो फ्रीक्वेंसी फास्ट स्लो तो रहती है। तो डेली कम्यूटर है लाइक ठाणा वगैरह जाने में उनको दिक्कत होती है, फास्ट स्लो में बहुत 1-1.5 घंटा जाता है। सेम एज आपने कहा जैसे प्लेटफॉर्म का हाइट तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का हाइट से बहुत कुरला उरला साइड में इतनी गैप है हाइट में, तो बीच में बहुत लोग अपघात हो चुके हैं, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद ये 2 चीज़ें पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक है, नीड सम इम्प्रूवमेंट्स। आप बताइए कि आप क्या लोकल ट्रेनों में सफर करते वक्त सुरक्षित महसूस करते हैं?
नहीं नहीं महसूस नहीं होता है। वो रात के टाइम पे हम तो जेंट्स है, अच्छा हुआ लाकर लेडीज रहे तो क्या कर सकते हैं। मेरा जी, ये जितेंद्र। चोरी रात को हो गया। मेरा 15,000 रुपये का मोबाइल गया है, ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर ID ओरिजिनल और एक ATM कार्ड, SBI ATM कार्ड, जी, जी, 4,500 रुपये नगद कैश। जी, तो ये आप देख तो सकते हैं- मुद्दा था लोकल ट्रेन मुसाफिरों की समस्याओं का। बिल्कुल जितेंद्र, जैसे कि हम बता रहे थे कि लोग इस वक्त बुनियादी मुद्दों से जूझ रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन तो बहुत बात की दास्तान है। इस वक्त बुनियादी मुद्दे को लेकर क्या करने वाले हैं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा।